हेलो। तो आज हमारे चैट की पहली इंटरव्यू है और आज हमारे साथ जो आ रहे हैं वो है इंटरनेशनल क्रिकेट के गोट कहे जाने वाले द विराट कोहली, जिनके फैन स्वयं आइसो स्पीड जैसे स्ट्रीमर है। तो चलिए बुलाते हैं विराट कोहली को। आ जाइए, हमारे मंच में पहुंच रहे हैं, हमारे सीट में बैठने आ रहे हैं द विराट कोहली। विराट कोहली बैठ गए हैं यहाँ पर और क्या बात है, क्या स्टाइल है, क्या एक्शन है, क्या एलिगेंस है, क्या स्माइल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इंटरव्यू को। समय आ चुका है, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आज फैंस चाह रहे हैं और वही विराट कोहली उनका आज उत्तर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विराट कोहली, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन अभी आने में बहुत तकलीफ हुई। ऐसा क्या हो गया? मतलब हमें पता है आप लंदन में रहते हैं और आप बताइए कि वहाँ का वातावरण कैसा है। मतलब यहाँ पे इतना प्रदूषण है हमारे भारत में, पर वहाँ पर कैसी स्थिति है आप जरा हमें बताइए। क्या वहाँ पर आपको साफ हवा मिलती है? हाँ मिलती है इधर। हाँ मतलब उधर ज्यादा मतलब लोग कचरा नहीं फेंकते, उधर सिविक सेंस लोगों का ज्यादा रहता है। अच्छा, ये सही बात कही है आपने। तो आप पूरा लंदन घूम चुके हैं मतलब। विराट सर, अभी मैं दर्शकों को बोलूंगा कि आप थोड़ा सा काम रहिए, क्योंकि हम विराट कोहली से आपकी मुलाकात करवाएंगे और विराट कोहली आपको सिग्नेचर तक करके देंगे। ये मेरा वादा है। तो बताइए, आप यहाँ पर खड़े थे कि आप लंदन घूम चुके हैं पूरा? पूरी तो लंदन में नहीं घूमा हूँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, और मैंने सुना था कि क्वीन एलिजाबेथ भी आपसे मिल चुकी है और आपको एक बार कोहिनूर भी पकड़ने का मौका मिला है। क्या ये सच है? नहीं, वो सच नहीं है। ये जो आप जो बोल रहे हैं कि एलिजाबेथ से मैं मिल गया, मतलब मैं एलिजाबेथ से मैं जो मिला हूँ वो नहीं, क्योंकि मेरे जन्म से पहले वो मर गई। क्या बात कर रहे हैं, बहुत मजाकिया है विराट कोहली। इनका जन्म 1988 में हुआ है 5 नवंबर को, पर ये इतना मजाक करते हैं, मतलब क्या ही बताइए, बहुत बढ़िया। और इसीलिए ना इनके इतने फैंस हैं। मतलब जो लोग इतना मजा करते हैं, जो लोग इतना कॉमेडी कर सकते हैं, उनके फैंस बहुत रहते हैं और वही है विराट कोहली, द विराट कोहली। तो आप बताइए कि 100 सेंचुरीज का क्या प्लान है अभी आपका? देखिए 100 सेंचुरीज तो अभी बन सकती है, क्योंकि मैचेस अभी जितने मैचेस अभी मुझे 100 सेंचुरीज मारने के लिए चाहिए, उतने मैच तो अभी है ओडीआई में, तो इसीलिए मैं सचिन तेंदुलकर को पार कर सकता है। यही जज्बात बनाते हैं एक प्लेयर को। और जो इन्होंने कहा 16 मैचेस आपको लगेंगे, 16 तक लगेंगे आपको, और हम आशा करते हैं कि ये पूरे हो जाए। तो चलिए अब आप बताइए कि आपका आरसीबी आईपीएल में वो सफर कैसा रहा? 18 साल का सफर, 18 साल का वो इंतजार, 18 साल के बाद आपने जो ट्रॉफी अपने हाथ उठाई, आपको कैसा महसूस हुआ वो बताइए। आईपीएल का पहला सीजन 2008, इसमें कैप्टन तो मैं था। कैप्टन जो भी हो वो मैटर नहीं करता, पर आपने जो खेला है, आप जिस तरीके से एक अंडर 19 विनिंग कैप्टन, एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, आपको कैसा लगा था जब आप पहली बार आईपीएल में बैंगलोर की जर्सी में पहनकर उतरे थे? That's normal। मतलब पहले नॉर्मल लगा था मुझे। और अभी कैसा लगता है? अभी वो 18 साल
हुआ है, इसीलिए तो इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। ओ विराट तो सर सर को बोलो आप थोड़ा सा शांत रहिए, वरना हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा जो हम नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि विराट कोहली हमारे साथ जितने टाइम तक रहे अच्छे से रहे और अच्छा इंटरव्यू दे। तो चलिए अब आप बताइए कि आपको एक कप जीतने में 18 साल लगे, पर आपने 2009 में फाइनल खेला, आपने 2016 में फाइनल खेला और 2024 में मतलब मुझे लगता है कि आप 3% चांस क्वालिफाई करने से आपने क्वालिफाई तक किया था। तो कैसा आपको लगा था? और एक चलिए बताइए। 2009 का आईपीएल सीजन तो आईपीएल सीजन मतलब उसका थोड़ा सा मतलब सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उसमें मतलब मैं भी 2009 के फाइनल में कम रन बना के ही आउट हो गया था और कोई मतलब अच्छा खेल ही नहीं पाया था, तो इसीलिए हम लोग हार गए थे 2009 का। और 2016 का फाइनल? 2016 का फाइनल हम लोगों ने अच्छा खेला था, हमने बहुत अच्छा खेला था। फिर उसके बाद जब चेजिंग की बारी आई तभी हम लोग मतलब मैं और केएल साथ में 100 रन जड़ देते हैं पार्टनरशिप के साथ। फिर उसके बाद लग रहा था कि आरसीबी जीतेगी, हस्बैंड को लग रहा था, मुझे भी लग रहा था। फिर उसके बाद गेल आउट हो गए और फिर उसके बाद धीरे धीरे आरसीबी कोलैप्स करती गई और 208 का टारगेट में मुश्किल से 200 बनाकर चली गई। वो तो हम सबने देखा था, पर क्राउड का उस टाइम एटमॉस्फेयर क्या था? आप लोग डगआउट में बैठ के क्या सोच रहे थे उस टाइम? वो जानना चाहते हैं दर्शक। क्राउड में बैठकर मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। ऐसा क्यों लग रहा था? मतलब हमने आपकी आंखों का हमें पता है कि आप अपने जज्बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपकी आंखों में हमने वो आंसू देखी थी, आपकी आंखें नम हो चुकी थी उस टाइम। वो जो इतने साल का जो इंतजार था फिर वो टूट गया था, हो गया, इसीलिए खत्म हो गया। और 2025 में वो पूरा हो गया, उसमें खुशी के आंसू हमने देखा आपके आंखों में। और आप ग्राउंड में जिस तरीके से 2024 में हमारे कप्तान रोहित शर्मा जिस तरीके से अपने आंखों से उनके आंसू आ चुके थे वर्ल्ड कप जीतने के बाद, वही सेम आपने भी किया, कैसा लगा आपको? वो मैंने किया नहीं था, लेकिन वो डायरेक्टली हो जाता। अच्छा, नेचुरल यही है एक खिलाड़ी की पहचान। चलिए अब आ जाते हैं टेस्ट क्रिकेट के बारे में। आपने इतना बढ़िया टेस्ट क्रिकेट, आपका इतना बढ़िया करियर था, पर आपने क्यों 10,000 रन का मार्क टच नहीं किया? और 10,000 रन आप पहुंचने ही वाले थे, मतलब और कितने रन चाहिए थे आपको? 780 रन जितने मुझे पता है, हाँ 780 रन आपको चाहिए थे। आपने वो क्यों नहीं लगाए और आप उससे पहले क्यों अलविदा कहते चले गए अपने टेस्ट करियर को? मुझे लगता है कि मैंने वो माइलस्टोन छू लिया है जो मुझे चाहिए था। अब मुझे यंगस्टर को भी टीम में मौका देना चाहिए था, तो इसीलिए मैंने अभी अलविदा कह दिया है टेस्ट क्रिकेट को। हाँ, वैसे मुझे भी और मतलब खेलने का मन कर रहा था, लेकिन और आपने खेला क्यों नहीं? मतलब आप इतने ज्यादा फिट हैं, आप अभी भी तो यंग हैं, आप अभी भी अगर आप खेलने उतरे तो एक 25 साल के प्लेयर से आप बेहतरीन खेल सकते हैं, यही हमें लगता है। पर ऐसा क्यों? ऐसा होता है ह्यूमन के स्किल्स, टैलेंट। सही बात है। चलिए अब अपने यंगस्टर्स के बारे में बात की, अपने यंगस्टर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आपको चूज करने को हम देंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा। हम पहले आते हैं रिंकू सिंह या फिर तिलक वर्मा, एक को आप चूज कीजिए। मैं तिलक वर्मा को चूज करना चाहूँगा। अच्छा, तिलक वर्मा। चलिए अब तिलक वर्मा या हर्षित राणा? तिलक वर्मा।
ओके, तिलक वर्मा या रवि बिश्नोई? तिलक वर्मा। तिलक वर्मा या मेरे प्रिय प्लेयर यशस्वी जायसवाल? यशस्वी जायसवाल। चलिए, आप यशस्वी जायसवाल या फिर शुभमन गिल? Both are good players, but there is one player that has to be best, but not is Suman Gill. तो शुभमन गिल तो का सुमन गिल मतलब हटाना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? मतलब शुभमन गिल तो कप्तान है दिल्ली के। बताइए। अरे बताइए, मतलब इनका कहना है, मुझे पता चल गया, इनका कहना है कि शुभमन गिल बहुत बेहतरीन प्लेयर है T20 की। ऐसे नहीं बोलते। चलिए, चुप। मैं दर्शकों को बोलूंगा कि आप चुप रहिए, क्योंकि ये वीडियो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड किया जाएगा, इसलिए आप शांत रहिए प्लीज। इनका कहना है कि यशस्वी जायसवाल टेस्ट में बहुत बेहतर बल्लेबाज हैं, लेकिन शुभमन गिल उसी तरफ, दूसरी तरफ ओडीआई में बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं। ओडीआई में नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन का खिताब उन्होंने अपने नाम बहुत दिनों तक रखा है, और यही ये कहना चाहते हैं, हम समझ चुके हैं इनकी दिल की बात। चलिए, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है इंडियन टीम में? That is रोहित शर्मा। पर रोहित शर्मा कहता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड तो शिखर धवन है। धोखा हुआ है। I don't know। इसका मतलब हो सकता है आप तो लंदन में रहते हैं, तो फिर रोहित शर्मा से आप ज्यादा मिल नहीं पाते, इसलिए हो सकता है कि रोहित शर्मा ने दूसरा बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। आपको भी रखा है, आप भी फ्रेंड हैं, पर बेस्ट फ्रेंड बना लिया है किसी दूसरे को, हो ही सकता है, वो बड़ी बात नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जो नेक्स्ट पार्ट है कि फैंस अगर चाहते हैं तो फैंस आपके साथ आकर मिल सकते हैं और आपके साथ एक तस्वीर खिंचवा सकते हैं, हमारे फ्रेम में कैद हो सकते हैं, और ये वीडियो जो है ये वीडियो खुद जाने वाला है हर एक सोशल मीडिया में। तो जो भी फैन आना चाहते हैं सोशल मीडिया में, जो भी फैन अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, वो आइए और विराट कोहली से हाथ मिलाइए, नहीं मिलाना है। खिंचाइए। चलिए, कोई बात नहीं, हटाओ इसको यहाँ से। तो इसी के साथ साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। हमारे सामने चेयर में बैठे हैं द विराट कोहली, द कोच और अनुष्का शर्मा के हस्बैंड द विराट कोहली। चलिए, अभी ब्रेक के बाद आते हैं और इनसे और प्रश्न पूछेंगे, आप जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद हम पहुंच चुके हैं फिर से इंटरव्यू में, और विराट कोहली जी यहाँ पर कॉफी पीते हुए, तो उनसे पूछेंगे, रिव्यू लेंगे, क्योंकि ये कॉफी ब्रेक के दौरान मैंने खुद विराट कोहली के लिए बनाई है। तो आप बताइए विराट कोहली जी, ये कॉफी कैसी लगी आपको? कॉफी आपने जो बनाई है वो बहुत अच्छी है, और ये मैं रोज भी पी सकता हूँ, इतनी अच्छी है। क्या बात है, मतलब विराट कोहली अगर ऐसी बात बोल दे आपके लिए, तो और क्या चाहिए आपको जिंदगी में? तो क्या अनुष्का शर्मा से भी बेहतरीन कॉफी मैंने बनाई थी? यस। अरे अरे क्या बात है। ये सुन के बहुत मजा आया आपने। तो चलिए, जब अनुष्का शर्मा का टॉपिक छेड़ ही लिया है, तो क्यों ना अब अनुष्का शर्मा के बारे में एक बात किया जाए। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप अनुष्का शर्मा से कैसे मिले थे? 2014 नवंबर 27 मैं एक बार मैंने एक बार देखा था कि अनुष्का शर्मा
मैं इधर देख रहा था कि अनुष्का शर्मा शूटिंग कर रही है और आई लाइक हिज शूटिंग। ये हमें पूरी बात नहीं बताना चाहते हैं और ये सही भी है, मतलब लोगों को और क्या ही बताया जाएगा, प्राइवेसी की इच्छा चलती है। तो अब आप ये बताइए कि आप लंदन क्यों गए, आपने इंडिया को क्यों छोड़ा? मतलब भारत जिसे मोदी जी विश्व गुरु बनाने वाले हैं, पता नहीं कब बनाने वाले पर बनाने वाले हैं, आपने उसे क्यों छोड़ा? देखिए इंडिया इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ उधर पॉल्यूशन लेवल, लोग किधर भी कचरा फेंक देते हैं और इधर लोगों मतलब स्ट्रीट में लोगों को गालियां भी दे देते हैं कभी कभी। हाँ, और एकदम और बैड सिविक सेंस भी है लोगों का। देखिए फील्ड में कौन गाली देता है वो तो हम सबको पता है, बेन स्टोक्स कौन बोलता है वो भी सबको पता है। तो आप ये बात कैसे बोल सकते हैं हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत माता के बारे में कि यहाँ पे स्ट्रीट में लोग गालियां देते हैं? ये तो बहुत अन्याय है सर जी। वो फील्ड में मतलब जो अच्छा मिसफील्डिंग हो जाता है तब निकल जाता है कभी कभी। चलिए कोई बात नहीं। अब आप ये बताइए कि जब लोग आपको उपाधि दिए हैं कि विराट कोहली अकाई के पिताजी हैं और बबीता के पिताजी हैं, इसी के साथ साथ पाकिस्तान के भी पिताजी हैं, ऐसा लगता है आपको? पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान को ये मुझे भी पता है कि मैं पाकिस्तान को हेट तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान के बॉलर को बहुत पीट देता हूँ। नहीं, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि लोगों का यही मानना है कि विराट कोहली के 3 बेटे हैं, मतलब 2 बेटे 1 बेटियां हैं, मतलब बबीता, अकाई और पाकिस्तान। तो क्या कहना है, मतलब क्या विराट कोहली सच में पाकिस्तान के पिताजी हैं? ऑडियंस को जो लगता है वही सच। अरे क्या बात है, विराट कोहली ने ये मान लिया है। तो चलिए, फेवरेट ग्राउंड कौन सा है? ईडन गार्डन। ईडन गार्डन्स। ईडन गार्डन्स तो रोहित शर्मा का फेवरेट ग्राउंड है। आपका फेवरेट ग्राउंड तो मैं एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि वो तो चिन्नास्वामी है। चेंज हो गया। हाँ, तो उसमें हाँ मतलब चिन्नास्वामी में ज्यादा रन नहीं बनते हैं। हाँ मतलब चिन्नास्वामी भी अच्छा है, लेकिन उसमें मतलब ईडन गार्डन्स में ज्यादा एक्सपीरियंस है खेलने का, तो उधर अच्छे से खेल पाता हूँ। पर आप तो बेंगलोर की टीम से खेलते हैं और बेंगलोर का होम ग्राउंड तो चिन्नास्वामी है। देखिए चिन्नास्वामी में मैं थोड़ा सा कभी कभी कोलैप्स कर जाता हूँ, इसीलिए नहीं बन पाता है, लेकिन बेंगलोर इज वेरी गुड। चलिए अब आप ये बताइए कि क्या आपको बुरा नहीं लगता है कि आपके जो साथ में खेलते हैं, जैसे रोहित शर्मा ने 3 दोहरे शतक लगा दिए हैं, एक 264 भी लगाया है, ओडीआई क्रिकेट में बात कर रहा हूँ, शुभमन गिल ने भी दोहरा शतक लगाया है, ईशान किशन ने भी दोहरा शतक लगाया है, पर ओडीआई क्रिकेट में हम आपसे कभी दोहरा शतक नहीं देख पाए हैं। उसका कारण क्या है और क्या आपको खराब नहीं लगता है इसमें कि आप तो दोहरा शतक लगाएंगे? दोहरा शतक मैं अभी मेरा तब टाइम था, मैं मार सकता था, लेकिन मैं थोड़ा कोलैप्स हो जाता था। पर आप तो अभी आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 2 में हैं और इसी वजह से आप नंबर 1 में जाने वाले हैं। इसका मतलब आपसे बेहतरीन कोई बैट्समैन नहीं है, तो आप कैसे, मतलब क्यों ये बोल रहे हैं? मेरे से बेहतरीन पहले
सकता है, मेरे से पहले कोई बैट्समैन अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी के टाइम में यंगस्टर्स आर गुड, बट ज्यादा रोहित शर्मा तो मतलब रोहित शर्मा के साथ बैटिंग करने का एक्सपीरियंस भी है, और वो रोहित शर्मा पैशन के साथ बैटिंग करते हैं। रोहित शर्मा। चलिए अब आप बताइए 19/11/2023 उस दिन की रात जब आप हार गए थे आप वर्ल्ड कप, कैसा लगा था आपको? देखिए वो टाइम याद नहीं कर सकते, इतना बुरा टाइम था वो। उस टाइम में वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत बुरी तरह हारे थे हम लोग, क्योंकि 44 बॉल में 2 रन चाहिए था वो लोगों को, और वो लोग ने बहुत इजीली 4 मार के जिता भी दिया था। अगला सवाल आपसे यही होगा कि हमने सुना है आप बेन स्टोक्स बहुत बोलते हैं दाव में, तो बेन स्टोक्स आप क्यों बोलते हैं वो बताइए। बेन स्टोक्स मेरा फेवरेट प्लेयर है, और वो एक तरीके से ऑलराउंडर है। वो बहुत लंबे छक्के भी मारता है, इसीलिए कभी कभी मुंह से निकल जाता है। मुंह से निकल जाता है बहुत बदतरीन। अब आप ये बताइए कि दर्शक देखते हैं कि गौतम गंभीर से आपका झमेला झगड़ा कुछ हुआ है क्या? मतलब दर्शक तो वही बोल रहे हैं, वो मेरी गली का टीकू भी वही बोल रहा था कि गौतम गंभीर के साथ विराट कोहली का झगड़ा हुआ है, क्या सही है? ये तो सब अफवाह है, क्योंकि ऑडियंस को जो मानना है वो तो पूरा ऑपोजिट है प्लेयर का माइंड सेट से, और गौतम गंभीर इज अ गुड प्लेयर। पर वो तो अभी कोच है, प्लेयर तो वो पहले थे। तो मतलब गुड कोच, खेलता भी अच्छा है, और मतलब खेलते थे अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने केकेआर को 2 ट्रॉफी भी जिताई थी। 3 ट्रॉफीज रही थी। चलिए तो विराट कोहली कॉफी के बहुत शौकीन हैं, और इन्होंने खुद से इन्हें इतना पसंद आया वो कॉफी कि फिर से इन्होंने बनवाया। चलिए कॉफी आ चुकी है, बड़ा कप हम विराट कोहली को देंगे और विराट कोहली का जूठा तक पी लेंगे। ऐसे फैन से हम विराट कोहली के। तो यहाँ पर हमें खाना मिला है, तो उसे हम खाएंगे। यहाँ पर 2 नौकरानियां हमारी आ चुकी है। इंटरव्यूअर को मार दिया, पुलिस आई है, जल्दी से घर लेकर जाइए। तो चलिए अब फिर से हम शुरू करते हैं हमारे इंटरव्यू को। खाने में तो मैं बोलना चाहूँगा, छोले भटूरे नहीं खाते क्या? छोले भटूरे मैं पहले खाता था, और वो मतलब हेल्थ के लिए बहुत अनहाइजीनिक है और हेल्थी भी नहीं है, तो मैंने खाना छोड़ दिया है, क्योंकि एज प्लेयर फिटनेस। तो हमने तो छोले भटूरे मंगवाए हैं, तो क्या आप नहीं खाएंगे अभी? मचूप था कौन? अभी मतलब मेरा तो मैच नहीं है, तो इसीलिए खा सकता हूँ। मतलब ये कैसी चीज है? आप अभी बोले कि छोला भटूरा बहुत अनहाइजीनिक चीज है, अनहेल्दी चीज है, उसमें तेल रहता है, और अभी आप बोल रहे हैं कि मैं खा लूंगा। अनहाइजीनिक कैसे हो गया? साफ सुथरा से बनाएंगे तो। रामा के छोले भटूरे जो उधर की जो प्लेस हाइजीन है, उधर की प्लेस में तो हाइजीन है, लेकिन उधर भटूरे तेल से बहुत तला जाता है। पर यहाँ रामा के छोले भटूरे आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे अब्दुल के छोले भटूरे। खाएंगे ना आप? ओके। तो आज का इंटरव्यू इसी के साथ साथ विराट कोहली जी हमारे पास आए, बहुत बेहतरीन लगा। चलिए एक आखिरी सवाल कि
आप जितना फेमस हुए, मतलब मैं आपको कब से जानता हूँ बताऊं क्या? मैं आपको जानता हूँ 2008 से, ठीक है, पर आपसे पहले मैं अनुष्का शर्मा को जानता हूँ। उसका रीजन है कि वो किंग खान शाहरुख खान के साथ उन्होंने डेब्यू किया था अपना। उन्होंने एक मूवी बनाई थी, रब ने बना दी जोड़ी, और वो मूवी काफी हिट गई थी। तो अनुष्का शर्मा आपसे ज्यादा इसका मतलब पॉपुलर है, क्योंकि पहले ही हमें पता चल गया अनुष्का शर्मा के बारे में। क्या कहेंगे आप? हाँ, वो सत्य है, पॉपुलर वो मतलब आप अगर इंडिया के कोई भी बच्चे से पूछेंगे कि आपका फेवरेट हीरोइन कौन है, तो वो भी अनुष्का शर्मा को ही बोलेंगे। तो कटरीना कैफ क्या रास्टर में गई थी क्या? विक्की कौशल। देखिए, वो मैंने बोला था मोस्ट ऑफ द बोलेंगे। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल, इसके बाद हम आपको छोड़ देंगे और इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करेंगे। आखिरी सवाल है हमारे यही है कि आप इस लीग पे पहुंच चुके हैं कि आपको और हम किसी क्रिकेटर से कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी पॉपुलैरिटी, आपका ग्लैमर, आपका एलिगेंस, आपका स्टाइल इस जगह पहुंच चुका है कि कोई क्रिकेटर से कंपैरिजन नहीं हो सकता। पर हम आपको कंपेयर करेंगे शाहरुख खान से। उसका रीजन है कि शाहरुख खान किंग खान है। जब वो लंदन में उतरते हैं तो लंदन की सड़कें ब्लॉक हो जाती है, इतने लोग आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए। पर जब आप उतरते हैं तब नॉर्मल लोग जैसे होता है वैसे ही होता है। मतलब आप तो आपने देखा है, आप इतने फ्री रहते हैं वहां पर कि आप सब्जी खरीदने भी जा सकते हैं वहां पर शाहरुख खान अगर वहां पर उतरते हैं तो इतना भीड़ हो जाता है वहां पर कि वहां की पुलिस उसे कंट्रोल तक नहीं कर पाती। तो आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? देखिए, मैं तो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर प्लेयर हूँ। मुझे तो मतलब वर्ल्ड में तो मतलब कोई लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं और वो मेरी पॉपुलैरिटी के फैन नहीं हो सकते, तो इसीलिए इसका मतलब ये कि वो जो 270 मिलियन फॉलोअर है वो सब फेक है इसका मतलब। और शाहरुख खान का 50 मिलियन है, उसमें भी शाहरुख खान तक गोल्ड है। तो चलिए, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद इंटरव्यू सेशन 2 आएगा, इंटरव्यू सेशन 2 होगा हमारे प्रिय सलमान खान के साथ, हमारे भाईजान के साथ। अलविदा कभी मत कहिए। यही आपसे भी आशा है कि आप अलविदा कभी नहीं कहेंगे और हमारी टीम को 2027 को वर्ल्ड कप जिताकर लेके आएंगे वर्ल्ड कप। तो चलिए, बाय बाय।